हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे माइक्रो टीचिंग फाइल कैसे बनाएं। फ्रंट पेज पर आप इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस को लिख सकते हैं, जैसे कि फाइल का टाइटल, आपका बीएड बैच, कॉलेज का नाम, आपका रोल नंबर और आपका नाम। अब फाइल में जो भी कंटेंट है उसका एक इंडेक्स बनाएं। उसमें आप लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन टू माइक्रो टीचिंग, हिस्ट्री ऑफ माइक्रो टीचिंग, ऑब्जेक्टिव्स, डेफिनेशंस, माइक्रो टीचिंग साइकिल, फेसेस ऑफ माइक्रो टीचिंग, और जो भी स्किल्स आपने प्रैक्टिस की हैं उसका एक एक करके, जैसे कि स्किल 1 इंट्रोडक्टरी स्किल है तो इस स्किल का इंट्रोडक्शन, एम्स, कंपोनेंट्स, इसी स्किल का माइक्रो लेसन प्लान और स्किल की ऑब्जर्वेशन शीट, इसे टैली शीट भी बोलते हैं, यह कॉलेज से ऑलरेडी प्रोवाइड की गई है। तो इस ऑब्जर्वेशन शीट की 2 कॉपीज आपको लेनी है। तो पहली आपको टीच के बाद लगानी है और दूसरी रीटीच के बाद लगानी है। इस तरह से जो भी स्किल्स आपने प्रैक्टिस की हैं उनका इंट्रोडक्शन, एम, कंपोनेंट, माइक्रो लेसन प्लान, ऑब्जर्वेशन शीट, माइक्रो लेसन प्लान, रीटीच, ऑब्जर्वेशन शीट, इस तरह से लगाइए। सारी स्किल्स के बाद माइक्रो टीचिंग के मेरिट्स और डीमेरिट्स को लिखिए आपके हिसाब से जो आपको लगता है, और इसका कंक्लूजन। अब हम जानते हैं माइक्रो टीचिंग की हिस्ट्री के बारे में। कीथ एचिसन ने 1961 में एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल रीड किया जो जर्मन साइंटिस्ट के बारे में था, जिन्होंने एक पोर्टेबल वीडियो टेप रिकॉर्डर इन्वेंट किया था। उस समय एचिसन, बुश और एलन तीनों उन एक्सपीरियंसेस को एग्जामिन कर रहे थे जो टीचिंग इंटर्न से रेलेवेंट हो सकते हैं, जिससे वह टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में इनोवेशंस को ला सकें। इसके लिए उन्हें फोर्ड फाउंडेशन से ग्रांट भी मिला था। एचिसन पॉसिबिलिटीज को देखने लगे कि कैसे इस वीडियो टेप रिकॉर्डर को यूज करके इंटर्न्स को इमीडिएट फीडबैक प्रोवाइड किया जाए। वो चाहते थे कि जो टीचिंग इंटर्न्स हैं जब भी लेसन को डेमोन्स्ट्रेट करें तो वीडियो टेप रिकॉर्डर से इसको रिकॉर्ड कर लिया जाए और बाद में उनकी टीचिंग के बाद उस रिकॉर्डिंग को फिर से प्ले करके उन्हें इमीडिएट फीडबैक प्रोवाइड किया जाए। एचिसन और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ने इस वीडियो टेप रिकॉर्डर को यूज करने के तरीकों के एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया कि कैसे इस पोर्टेबल वीडियो टेप रिकॉर्डर को कई तरह से यूज कर सके और कैसे इंटर्न्स के बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकें और उनके एक्सपीरियंसेस को और एनरिच कर सकें। उसी समय हैरी गैरिसन भी, जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के डॉक्टरल कैंडिडेट थे, वह भी टीचर परफॉर्मेंस के बारे में स्टडी कर रहे थे और वह देख रहे थे कि टीचर्स की परफॉर्मेंस को कैसे एसेस किया जा सकता है। जब वीडियो टेप रिकॉर्डर के यूसेस के बारे में एक्सप्लोरेशन चल रहा था, तभी गैरिसन ने स्टैनफोर्ड टीचर कॉम्पिटेंस अप्रेजल गाइड डिजाइन भी कर ली थी और वैलिडेट कर ली थी। सबसे पहले कैलनबैक ने रैंडमली कुछ टीचर इंटर्न्स को एक ग्रुप में डिवाइड किया, जिसे माइक्रो टीचिंग ग्रुप कहा गया, और एक स्टूडेंट टीचिंग ग्रुप बनाया। वहां से माइक्रो टीचिंग की इफेक्टिवनेस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया गया। उस माइक्रो टीचिंग ग्रुप में एक टीचर से बाकी टीचर्स को पढ़ाने के लिए कहा गया और इस तरह से एक एक स्किल को प्रैक्टिस किया गया। वहां से माइक्रो टीचिंग ने एक फॉर्म लिया। जनरली टीचिंग में कई डिफेक्ट्स होते हैं, जो नॉर्मल टीचिंग प्रैक्टिस होती है उसमें कई डिफेक्ट्स होते हैं। वे डिफेक्ट्स क्या हैं कि एक समय पर एक टीचर को कई कॉन्सेप्ट्स पढ़ाने होते हैं, कई स्किल्स को यूज करना होता है, क्लास का साइज भी ज्यादा होता है और क्लास का ड्यूरेशन भी ज्यादा होता है। तो नॉर्मल क्लास में ये चारों डिफिकल्टीज होती हैं। तो एक न्यू टीचर को ये चारों डिफिकल्टीज फेस करनी होती है। उन डिफिकल्टीज को उन्होंने माइक्रो टीचिंग में स्केल डाउन कर दिया, मतलब उसको रिड्यूस कर दिया। जहां नॉर्मल टीचिंग में कई कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वहां माइक्रो टीचिंग में सिर्फ एक कॉन्सेप्ट को लिया गया
नॉर्मल क्लासरूम में ड्यूरेशन ज्यादा होता है, उस ड्यूरेशन को भी माइक्रो टीचिंग में कम कर दिया गया, मतलब 5 से 7 मिनट केवल। उसके बाद एक नॉर्मल क्लासरूम में कई स्टूडेंट्स होते हैं, तो माइक्रो टीचिंग क्लास में सिर्फ 5 से 7 स्टूडेंट्स को लिया गया। नॉर्मल क्लासरूम में कई स्किल्स को प्रैक्टिस किया जाता है, पर माइक्रो टीचिंग में सिर्फ एक स्किल को एक टाइम पर प्रैक्टिस किया गया। इस तरह से कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो टीचिंग का कॉन्सेप्ट सामने आया कि ऐसी टीचर ट्रेनिंग टेक्निक है जहां टीचर ट्रेनीज को टीचिंग स्किल्स को मास्टर करने में हेल्प की जाती है। टीचर ट्रेनीज को स्किल्स को मास्टर करने में 4 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, या 4S की रिक्वायरमेंट होती है। वह है, एक पढ़ाने के लिए एक कॉन्सेप्ट का होना जरूरी है। दूसरा, प्रैक्टिस करने के लिए एक स्किल को एक समय पर लिया जाएगा। तीसरा, क्लास का ड्यूरेशन भी कम होगा, मतलब 5 से 7 मिनट, और क्लास के स्टूडेंट्स भी कम होंगे, 5 से 7। इस तरह से माइक्रो टीचिंग का कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ। माइक्रो टीचिंग एक ऐसी टीचर ट्रेनिंग टेक्निक है जहां नॉर्मल क्लासरूम की कॉम्प्लेक्सिटीज को रिड्यूस कर दिया गया। एक टीचिंग स्किल को एक समय पर प्रैक्टिस किया गया और एक ही कॉन्सेप्ट को लिया गया। क्लास का साइज भी 5 से 7 रखा गया और क्लास का ड्यूरेशन भी 5 से 7 मिनट रखा गया। D.W. एलन ने माइक्रो टीचिंग को डिफाइन करते हुए कहा कि ये एक स्केल्ड डाउन टीचिंग है, जिसमें क्लास साइज और क्लास टाइम को कम कर दिया जाता है। माइक्रो टीचिंग इज अ स्केल्ड डाउन टीचिंग एनकाउंटर इन क्लास साइज एंड क्लास टाइम। क्लास साइज और क्लास टाइम में ये स्केल डाउन किया जाता है, टीचिंग को मतलब कम किया जाता है। इस तरह से डेफिनेशंस आप लिख सकते हैं और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। माइक्रो टीचिंग इनेबल करती है टीचर ट्रेनीज को कि वो नए टीचिंग स्किल्स को सीखें, उनको अप्लाई करें और बार बार अप्लाई करके उन स्किल्स पर मास्टर कर लें, उन स्किल्स को मास्टर कर लें। इस तरह से उनका कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा, क्योंकि उन्हें तुरंत और उन्हें इमीडिएट फीडबैक भी तुरंत मिल जाता है सुपरवाइजर से। इससे उनका बिहेवियर भी इम्प्रूव होता जाएगा। अब हम जानते हैं माइक्रो टीचिंग साइकिल के बारे में कि माइक्रो टीचिंग किस तरह से वर्क करता है। सबसे पहले टीचर ट्रेनीज को ओरिएंटेशन दिया जाता है स्किल के बारे में। जैसे मान लीजिए सेट इंडक्शन स्किल है, तो टीचर एजुकेटर सबसे पहले उस स्किल का ओरिएंटेशन देगा, उसके कंपोनेंट्स को डिस्कस करेगा। उसके बाद टीचर ट्रेनीज उस स्किल के लिए प्लान बनाएंगे, टीचिंग प्लान बनाएंगे, उस टीचिंग प्लान के अकॉर्डिंग टीच करेंगे और सुपरवाइजर्स के द्वारा उनको फीडबैक दिया जाएगा। उस फीडबैक पर वर्क करते हुए वह पुनः टीचिंग को रीप्लान करेंगे। रीप्लानिंग के अकॉर्डिंग वो रीटीच करेंगे और कई बार उनको फीडबैक की जरूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी यदि कोई कमी रहती है तो उन्हें फिर से फीडबैक दिया जाता है। तो यह है माइक्रो टीचिंग साइकिल: प्लान, टीच, फीडबैक, रीप्लान, रीटीच, रीफीडबैक। इंडियन मॉडल में माइक्रो टीचिंग का टाइम ड्यूरेशन है 36 मिनट, जिसमें प्लानिंग में 6 मिनट, टीच में 6 मिनट और फीडबैक में 12 मिनट लगते हैं, और रीप्लान में 6 मिनट, रीटीच में 6 मिनट और जनरली रीफीडबैक में टाइम नहीं लिया जाता है, ये जरूरत ही नहीं होती है इसकी। अब हम माइक्रो टीचिंग के फेसेस को जानते हैं। माइक्रो टीचिंग के 3 फेसेस होते हैं। पहला है नॉलेज एक्विजिशन फेज, जिसे प्री एक्टिव फेज भी कहते हैं। दूसरा है स्किल एक्विजिशन फेज, इसे इंटरएक्टिव फेज कहते हैं। और तीसरा है ट्रांसफर फेज, इसे पोस्ट एक्टिव फेज कहते हैं। नॉलेज एक्विजिशन फेज में टीचिंग स्किल्स के बारे में नॉलेज प्रोवाइड किया जाता है। उस टीचिंग स्किल का डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाता है, जिसे टीचर ट्रेनीज ऑब्जर्व करते हैं। उस स्किल के डेमोन्स्ट्रेशन पर डिस्कशन होता है, उसके कंपोनेंट्स का एनालिसिस होता है। उसके बाद टीचर ट्रेनीज माइक्रो लेसन प्लान
प्लान करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, उसको प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस के बाद उन्हें उनके स्किल को या टीचिंग स्किल को इवैल्यूएट किया जाता है और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दिया जाता है। और फीडबैक को ध्यान में रखते हुए वह टीचिंग स्किल को फिर से रीप्लान करते हैं, रीटीच करते हैं और रीफीडबैक दिया जाता है। तब तक दिया जाता है जब तक डिजायर्ड लेवल ऑफ स्किल अचीव ना हो जाए, जब तक वो उनके अंदर डिजायर्ड बिहेवियर आ ना जाए। उसके बाद आता है ट्रांसफर फेज, पोस्ट एक्टिव फेज जिसे कहते हैं। यहाँ कई स्किल्स को इंटीग्रेट करके टीचिंग को प्रैक्टिस किया जाता है और टीचर ट्रेनी को नॉर्मल क्लासरूम टीचिंग में अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वह उन स्किल्स को मास्टर करे। मतलब एक नॉर्मल क्लासरूम में कई स्किल्स को इंटीग्रेट करके वह अपनी टीचिंग को प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। तो ये है 3 फेसेस। माइक्रो लेसन प्लान का फॉर्मेट ऐसा होगा। सबसे पहले सीरियल नंबर, ये सेट इंडक्शन स्किल में यूज हो सकता है ये वाला फॉर्मेट। दूसरा है स्टूडेंट टीचर्स बिहेवियर या एक्टिविटी, जो भी स्टूडेंट टीचर क्लास में या टीचिंग के दौरान एक्टिविटी करेगा या जो भी उसका बिहेवियर होगा वो आप पहले से लिख सकते हैं। जो भी स्टूडेंट से आप एक्टिविटी को एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसको आप एडवांस में यहाँ लिख सकते हैं। यदि कोई ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी है तो ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी ब्लैक बोर्ड के कॉलम में आप लिख सकते हैं। और कंपोनेंट्स, हर स्किल के अपने कंपोनेंट्स होते हैं, तो जो कंपोनेंट आप जिस बिहेवियर में आपके बिहेवियर में जो कंपोनेंट यूज होगा वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। यदि सीरियल नंबर की जरूरत नहीं है तो इसे हटाया भी जा सकता है और इसकी जगह पे टीचिंग पॉइंट्स का कॉलम भी आप ऐड कर सकते हैं। अब माइक्रो टीचिंग और नॉर्मल क्लासरूम टीचिंग में डिफरेंस भी कई बार पूछ लिया जाता है कि क्लासरूम टीचिंग और माइक्रो टीचिंग में क्या डिफरेंस है। तो क्लासरूम टीचिंग में क्लास साइज ज्यादा होता है, कई जगह तो ये 40 से 60 स्टूडेंट्स भी होता है, लेकिन माइक्रो टीचिंग में क्लास साइज कम होता है, जनरली 5 to 7 या 6 to 10। नॉर्मल क्लासरूम में कई स्किल्स को एक समय पर प्रैक्टिस किया जाता है, लेकिन माइक्रो टीचिंग में टीचर ट्रेनीज एक समय पर एक ही स्किल को प्रैक्टिस करते हैं। नॉर्मल क्लासरूम का ड्यूरेशन 40 to 45 मिनट्स होता है, जबकि माइक्रो टीचिंग का क्लास ड्यूरेशन 5 to 7 मिनट्स होता है। नॉर्मल क्लासरूम में इमीडिएट फीडबैक नहीं अवेलेबल होता है, लेकिन माइक्रो टीचिंग में इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है। नॉर्मल क्लासरूम में आप सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जबकि माइक्रो टीचिंग सिम्युलेटेड कंडीशन में परफॉर्म की जाती है, प्रैक्टिस की जाती है, जिसे हम कंट्रोल सिचुएशन भी कहते हैं। नॉर्मल क्लासरूम में टीचिंग कॉम्प्लेक्स होती है, माइक्रो टीचिंग में यह सिंपल होती है। नॉर्मल क्लासरूम में सुपरवाइजर का रोल वेग होता है, क्लियर नहीं होता है, जबकि माइक्रो टीचिंग में सुपरवाइजर का रोल बिल्कुल क्लियर होता है, क्योंकि वह एक स्किल के कंपोनेंट को ही ऑब्जर्व करता है और इस तरह से टीचिंग में इंप्रूवमेंट भी ला सकता है। नॉर्मल क्लासरूम में पैटर्न ऑफ क्लासरूम इंटरेक्शन स्टडी नहीं किया जा सकता, लेकिन माइक्रो टीचिंग में क्लासरूम इंटरेक्शन का पैटर्न ऑब्जेक्टिवली स्टडी किया जा सकता है। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने जाना कि माइक्रो टीचिंग फाइल कैसे बनानी है, उसमें क्या क्या कंटेंट इंक्लूड करना है, और हमने ब्रीफ में माइक्रो टीचिंग की हिस्ट्री को भी जाना। थैंक यू सो मच।